चैप्टर नंबर 16 पैरेललोग्राम, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, होने वाला है आप लोग के लिए। तो जरूर जरूर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चैप्टर क्या है, क्यों इतना आसान है, सब कुछ बताएंगे। ये चैप्टर सही में आसान है, क्लास 9th में भी काम आएगा और 10th में भी काम आएगा, है ना, पूरे लाइफ में काम आएगा। और भी कुछ बोलें तो सबसे पहला जो बात हम लोग करें कि सर पैरेललोग्राम किसको बोलेंगे, तो ऐसा कोई भी चार साइड का फिगर जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, उसको हम पैरेललोग्राम बोल देंगे। जैसे हमारे जान पहचान में स्क्वायर है जो कि पैरेललोग्राम कहलाएगा, एक रेक्टेंगल भी है जो पैरेललोग्राम कहलाएगा, रोम्बस जो कि स्क्वायर का ही भाई है वो भी क्या कहलाएगा, तुम्हारा पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो सिंपल सा यहाँ क्या बात होने वाला है कि सर अपोजिट साइड इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल और अच्छा जानकारी आप लोग को देना चाहेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो कि इसके अलावा होने वाला है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं सो दैट कि आप चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर पाएं। इसको हम हाइड कर देंगे, तो हाइड कैसे होगा, हाइड करने के लिए हम इसको वाइड कर देंगे, ठीक है। अरे भाई साहब ऐसे कैसे हो गए आप, ठीक है, हो गया वाइट। इसको कर देंगे फिल, फिल हो जाओ, हाँ फिल कर देंगे वाइट कलर से, ये हो गया हाइट। देखा चमत्कार। पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो फोटो था ना, तो फोटो में आप लोगों को मस्ती मतलब नहीं आता, समझने का मस्ती नहीं आता, हम पूरा मस्ती दिलाएंगे आज आप लोगों को। पैरेललोग्राम क्या होता है हम एक बार में समझा देंगे। ये हम एक लाइन सेगमेंट लेने वाले हैं अपने मनपसंद का, ठीक है। तो हम किसी भी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका लेंथ कितना है 8.95, इसको कितना कर दे, इसको 9 कर ही देते हैं, चलो 9.03 है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। इस 9.3 को हम यहाँ पकड़ेंगे, ठीक है, और कॉपी कर लेंगे, मतलब 9.03 क्लोन, क्लोन हो गया ना, इसी का क्लोन है, मतलब जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका भी होगा। अब मेरा बात सुनिए आप लोग ध्यान से। बेसिकली सर ये वाला जो लाइन है ना, ये जो हम लोग का लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसको हमने अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप हो जाएगा, यानी एंगल दोनों का मैच करेगा। तो अगर हम यहाँ लेके चले गए, कहीं भी ले जा सकते हैं, अगर यहाँ लेके चले गए तो डेफिनेटली सर इसके बराबर भी है और पैरेलल भी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या पैरेलल और इक्वल भी है, ये लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल बराबर है, और क्या है सर पैरेलल भी है। तो हमको ये बताना है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गया, जैसे मान लो भाई इसको मान लो तो 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको भी 9 मान लेते हैं, है ना, 0 पॉइंट मतलब 0.03 को इग्नोर कर देते हैं, ये भी 9 और ये भी 9 बराबर है, डेफिनेटली सर पैरेलल भी है। तो आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन किए और इसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो क्या वो इक्वल होगा, क्या वो पैरेलल होगा, ये बात है ना। तो चलो ट्राई मारते हैं ना, क्या दिक्कत है, अपने पास में स्केल है ना, टेक्नोलॉजी है, सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ रखें, एवरीबॉडी ध्यान सुनिएगा, बहुत मजेदार बात होने वाला है। अभी हमने अपने हाथ से दो लाइन इक्वल लिया है और क्या लिया है, पैरेलल लिया है। आपने अभी देखा है उस चीज को, क्या लिया गया है, इक्वल एंड पैरेलल लिया गया है, ठीक है ना, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं कि सर अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ऐसे कलर चेंज करके ज्वाइन करते हैं, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे, नहीं ज्वाइन हुआ ना, कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई मारेंगे। चलो सेट हो जाओ ठीक से, हाँ ठीक हो गया। इसको हम यहाँ से ज्वाइन करना चाहते हैं ऐसे, इसको यहाँ से ज्वाइन किए हैं यहाँ तक, ठीक है, जो भी इसका लेंथ है 7.15, ठीक है बाल को। अब हम इसका कॉपी कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी कॉपी कर लेते हैं, और इसको करेंगे हम कॉपी, क्लोन कर लिए। अब इस चीज को अगर हम यहाँ पर ले जाके इसके दूसरे एंड पर ले जाके सेट करना चाहेंगे तो क्या ये सेट हो पाया, हाँ सर हो पाया। तो आपको क्या मालूम चला कि अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो डेफिनेटली जो इसके अलावा जो दो साइड होगा वो भी कैसा हो जाएगा, कैसा होगा, पैरेलल एंड इक्वल। क्या बोला गया, पैरेलल एंड इक्वल होगा। तो सिंपल सा आपको आज से एक बात याद रखना है हमेशा लाइफ में कि पैरेललोग्राम में का होगा क्या, अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो डेफिनेटली इसका जो दूसरा जो साइड बनेगा वो भी कैसा हो जाएगा, इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा। इसका जो दूरी है वो सेम टू सेम रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी देंगे। पहला जानकारी हमारे पास में ये आया, अगर साइड के बारे में बात करेंगे हम लोग तो सर साइड क्या है, व्हाट इज साइड। तो सर साइड जो है इसका अपोजिट साइड इक्वल है, कैसा है बताओ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल हुआ सर। और क्या बात मालूम चला सर, अपोजिट साइड पैरेलल हुआ, क्या हुआ सर, अपोजिट साइड
पैरेलल हुआ, आर पैरेलल हुआ, ठीक है बालको, अपोजिट साइड इक्वल हुआ है और क्या है, पैरेलल भी है। अब यहां से ना टेक्नोलॉजी है ना मेरे पास, तो और कुछ निकालते, रुक जाओ। हाँ, नाम क्या है इसका, बताओ जल्दी से, क्या नाम है इसका, इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटेक्टर। ध्यान देखना, कुछ सिखाएगा ये बोलेगा ये कि सर हमारे पास बेसिकली यहां पर जितना एंगल बना है ना, ये जो एंगल बना है हमारा कितना है, थोड़ा सा और अच्छे से इसको मिला लिया जाए, 56 डिग्री है। कितना है, 56 डिग्री है। तो सर अगर हम इस एंगल को यहां लेके चलते हैं तो देखना क्या होगा, क्या होगा, इसको रोटेट करेंगे ऐसे, तब ना बात मालूम चलेगा कि सर ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए इसको हम यहाँ रोटेट किए, यहाँ लेके आ गए, तो आप देख पाएंगे सर एंगल तो बिल्कुल बराबर है 56 के आसपास। देखो एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और अच्छे से, ये लाइन में मैच नहीं किया है, अब मैच करा देते हैं। हो गया मैच, बोलो कितना डिग्री है। तो यहां से हमको समझ आया सर अगर एंगल के बारे में बात करें, हम क्या बात करें, अगर एंगल के बारे में बात करें तो एंगल से क्या बात निकलेगा सर, इसका अपोजिट साइड जो होगा, क्या होगा सर, अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल जो होगा कैसा होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होगा। तो हमने यहां पे करके देखा है, ऐसा तो नहीं है कि सर कहीं से लिखा दिए, नहीं, करके दिखा दिए। तो बबुआ इसका अपोजिट एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा। आया समझ में, ये एंगल इसके बराबर, तो डेफिनेटली सर ये एंगल इसके बराबर होगा, होगा ना, अपोजिट एंगल ये दोनों भी बराबर होगा। अगर आपको भरोसा है खुद पर तो आप इस बात को श्योरली मान सकते हैं, है ना। देखो बालको यहाँ पर सेट कर देते हैं इसको, है ना, और चेक कर लो कि क्या हमारा बात मानेगा। मेरा बात हमेशा मानता है, आपका पता नहीं। यहाँ देखिए ये कितना है जी, 125 डिग्री है, 124 के आसपास में है, चलो 25 करते हैं ना इसको, कितना है 125 है ना। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते तो क्या एक बात मानेगा, देखो तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है सर, तो होना तो चाहिए इक्वल। लेके आइए इसको यहाँ पर सेट करिए, पहले तो एडजस्ट कर लीजिए इसको, क्या ये अभी बराबर है, तो अपोजिट एंगल कैसा होगा सर, इक्वल हो गया। लेकिन यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सर आमने सामने वाला एंगल तो बराबर हो गया, अपोजिट जिसको बोलते हैं, यहां पर आमने सामने एंगल क्या हो गया सर, बराबर हो गया। लेकिन अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को आपस में ऐड करें तो किसके बराबर होगा, बताइए, 180 के बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, सम ऑफ एडजासेंट एंगल, क्या बोलेंगे इसको, एडजासेंट मतलब पड़ोसी वाला एंगल। देखो इसके सामने अपोजिट एंगल है, सामने सामने, और बगल में किसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट बोलेंगे। तो इसके एडजेसेंट में ए भी है और इसके एडजेसेंट में ए भी है, तो अगर इसका सम 180 हो रहा है तो डेफिनेटली ये इसके बराबर ही है ना, तो सर डेफिनेटली इसका भी सम कितना होगा, 180 होगा। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होगा सर, एडजेसेंट एंगल कितना होगा जल्दी बताइए, आर सप्लीमेंट्री या आर इक्वल टू कितना, इक्वल टू बोलिए 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री होगा। कोई समस्या, तो आपने दो बात समझा कि सर अपोजिट एंगल भी बराबर होगा और कैसा होगा, अपोजिट, बताओ क्या, अपोजिट साइड भी बराबर होगा और पैरेलल भी होगा। क्या ये सब समझ में आया आप लोगों को। अब आइए सबसे खतरनाक बात दिखाएंगे, एक बात और, क्या दिखाएंगे, सबसे खतरनाक बात। हमने सर साइड का बात कर लिया, समझ में आ गया, हमने एंगल का बात समझ लिया। अब हम बात करने वाले डायगोनल के बारे में, क्या बात करने वाले हैं, डायगोनल के बारे में, क्योंकि सर डायगोनल बीच में छूट रहा है हम लोग का। तो ये डायगोनल क्या कहना चाहता है अपने बारे में, थोड़ा देखिए ध्यान से। सर यहाँ पर डेफिनेटली डायगोनल कितना बनेगा, जल्दी बताओ हमको। सर दो डायगोनल तो बनेगा ना, बोलो कितना बनेगा, यस दो बनेगा। तो यहाँ जो डायगोनल हम बनाएंगे वो ऐसे, दोनों अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे मजेदार बात होने वाला है कि अगर हम डायगोनल्स को मिला दिए, क्या मिला दिए, अगर डायगोनल्स को मिला दिए तो सर हमको एक बात समझ में आ जाएगा अभी के अभी, क्या, कि डायगोनल साहब जो होंगे बराबर तो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे सर बराबर, लेकिन थोड़ा सा तिरछा बन गया है, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं। कितना लेंथ है 14.53, ठीक ना, इसको याद रखिएगा क्योंकि कुछ वेरीफाई होने वाला है ना। यहाँ पर देखो एक्चुअली में ये डिजिटल स्केल है तो एक दो पॉइंट इधर उधर खसक जाता है, उससे मतलब नहीं है, बस कॉन्सेप्ट से मतलब है हमको, है ना। यहाँ देखो भाई, एक मिनट छोटा करने दो, बहुत बड़ा है ये, यस इससे काम चल जाएगा। हाँ जी मिलाइए इसको पहले बढ़िया से, वर्टेक्स से वर्टेक्स मिलाइए, मिल गया। इसको सर हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, ये लेंथ कितना है 7.7। तो हमें कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो डायगोनल होगा ना एक दूसरे को आधा कर देगा, क्या कर देगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपस में बराबर बराबर हो, इसको ओ बोल दो। तो सर ये क्या है हम लोग का, हाफ है, चलो चेक कर ले, चेक कर ले इसको, तो लगाओ स्केल लगाओ। हम लोग को मतलब किससे है सर, आधा से मतलब है, हम लोग को आधा से मतलब है। अब थोड़ा अपना तेज बुद्धि लगा के, अपना तेज बुद्धि लगा के अगर हम देखा जाए यहाँ से, सर यहाँ से यहाँ कितना है 14 है,
देख रहे हैं 7 पार कर रहा है, ये 14 से थोड़ा ज़्यादा है तो 7 तो पार कर गया ना, तो डेफिनेटली क्या हो गया सर, ये बराबर है। तो यहाँ पर हमको समझ में आएगा डायगोनल के बारे में क्या सर, कि जो डायगोनल होता है क्या होगा सर, डायगोनल जो होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर। ये समझ में आया आप लोगों को, इसका जो डायगोनल हो कैसे करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो जो जितना बात बताया गया है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट इसका पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना 180, और डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा दूसरे को। ये तमाम चीज लिखेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। चलो अब यहाँ से आप लोग को ना बहुत इंटरेस्टिंग बात ये समझाने वाले हैं। एक बात हमको पता है जो अभी तक हम बताने वाले हैं आप लोग को, लेकिन बताए नहीं थे, बताएंगे अभी। सर पैरेलल जब लाइन होता है ना, जब कोई भी दो लाइन पैरेलल होता है तो यहाँ पर एक नया कहानी खुलता है। क्या कि अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है। मतलब क्या है कि यहां जो एंगल बनेगा और यहां जो एंगल बनेगा वो बराबर बराबर होगा। क्यों, ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन क्या है तुम्हारा पैरेलल, मतलब ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल एंगल बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो आप चाहें तो इसको मेजर कर सकते हैं, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर होगा। ये भी बात सही है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी पैरेललोग्राम का अगर कोई एक एंगल 90 के बराबर हुआ ना तो ऑल एंगल 90 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि सर ये अपोजिट एंगल बराबर तो 90 90 हो गया, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो अगर ये 90 तो डेफिनेटली ये 90 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो क्वेश्चन क्रिएट होगा वो या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर के वर्टेक्स पर कितना एंगल होता है 90 और रेक्टेंगल के वर्टेक्स पर कितना होता है 90 होता है। तो यहां तक बात समझ में आया क्या आप लोग को, क्या कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो इन तमाम बातों को जानते हुए हम लोगों के पास में एक क्वेश्चन ये आ गया कि करना क्या है। बोला गया है यहाँ पर, पहले तो इसको हटा दीजिए, इसका काम अब हो गया है, आजा भाई चल जाओ घर जाओ। हाँ जी, एक्सरसाइज 16A, सवाल ये है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है इन विच एंगल ए दिया हुआ है 100 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल BCD। अब देखो एक छोटा सा काम करते हैं मेहनत वाला और एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, है ना। ये बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए, है ना बाबू, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। और सर पैरेललोग्राम बनेगा हमसे, है गड़बड़ हो गया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, फील नहीं आया सर, फील नहीं आया। ये देखिए अब आएगा आप लोगों को फील, है ना, अब आएगा फील, लीजिए, है ना। डिजिटल बोर्ड का कुछ तो फायदा लेंगे हम। ये परफेक्ट तुम्हारा क्या है बोलो एवरीबॉडी, इट इज अ पैरेललोग्राम, दिख भी रहा होगा पैरेलल, इक्वल भी दिख रहा होगा, है ना। तो इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। सवाल में बोला गया है सर एंगल ए अगर 110 डिग्री है, ए हमने मान रहा है क्योंकि सर 110 डिग्री तो नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है। तो सर एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी कितना होगा, तो सर डेफिनेटली इसका अपोजिट एंगल कितना होता है बताओ सर, 100 होता है तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, तो अपोजिट एंगल कितना होगा तुम्हारा, अपोजिट एंगल सर इक्वल होता है तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये अभी ना पढ़े हम लोग कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और सर क्या होता है ये दोनों एंगल का सम कितना होता है बताओ 180 होता है, तो अगर ये 110 है तो कितना होगा ये 70 होगा, काम खत्म। अगर ये 70 तो कितना 70 आ तो गया सर एंगल। देखिए लिखेंगे कैसे, सबसे पहला बात सर गिवन क्या है, व्हाट इज द गिवन। तो सर हमारे पास जो गिवन हिसाब किताब है उसमें ये बोला गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग को मन करे तो पूरा लंबा चौड़ा लिखिएगा पैरेललोग्राम, है ना। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल ए जो है सर दिया हुआ कितना 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है सर। चलिए नाउ चुपचाप लिख देंगे सर क्या, वी नो दैट opposite angle of parallelogram are equal, that is एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर होगा एंड एंगल बी जो होगा वो होगा सर एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है जी। एक बात और लिख दीजिएगा, एंड also the sum of adjacent angle, कौन सा adjacent angle of parallelogram are सप्लीमेंट्री लिख दे या इक्वल टू कर दे, इक्वल टू 180, है ना 180। आइए चमका देते हैं अब यहाँ पर, इसको इरेज कर दे ना, छोड़ देते हैं, फिल बनाएगा ना ये।
अब देखो क्या करें बताओ। देयरफॉर सर एंगल ए जो होगा, एंगल ए प्लस का एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 180। एंगल ए पता है कितना, 110 पता है, प्लस का एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया सर 180। तो देयरफॉर सो एंगल, एंगल यहाँ से क्या निकलेगा, एंगल निकलेगा सर कौन सा बी। तो एंगल बी साहब कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे सर 180 में से घटाएंगे कितना 110, तो कितना आएगा सर 70। बस खत्म कहानी। दज एंगल ए जो होगा सर एंगल सी के बराबर होगा, बराबर कितना 110 डिग्री। तो एंगल सी निकल गया, एंगल सी निकल गया 110 डिग्री। एंड एंगल बी जो होगा वो होगा सर किसके, एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी जो होगा सर एंगल सी के बराबर होगा और होगा कितना के बराबर 70 डिग्री के। देयरफॉर क्या हो गया सर, एंगल बी और एंगल सी आ गया है, एंगल सी बराबर गया 70 डिग्री। तो यहां से सारा कहानी खुल चुका है। दज हमारा जो कहानी खुला, क्या खुला सर कि हमारे पास एंगल बी आ गया 70 आ गया, एंगल सी आ गया कितना आ गया 110 आ गया, और एंगल डी जो है वो कितना आ गया सर 70 आ गया। खत्म कहानी। एंगल बी, ये क्या कर दिया हम, एंगल बी और डी ना, सॉरी फॉर दैट, इट इज डी, मेक इट डी। ठीक है, सब सही है। आसान था ना, क्या ये आसान है या डिफिकल्ट है, बहुत आसान है नहीं, हो गया ना। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखो पहला तो हम कलर चेंज करेंगे, हमको ये कलर पसंद नहीं है ना। दोनों कलर सेम टू सेम कैसे कर जाएगा फिर, तो इसको ये कर देते हैं, नहीं चलो ठीक है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो ध्यान से क्या बोला गया है, बोला गया है कि सर दो एडजेसेंट एंगल जो होगा किसका, पैरेललोग्राम का, आर इक्वल है। तो पहले तो हम पैरेललोग्राम बना देते हैं है ना, सो दैट हमको फील आवे। ये हमारा क्या बन गया सर, पैरेललोग्राम बन गया है ना। इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा वाला पार्ट को, क्योंकि अगर हम स्लो हाथ से बनाएंगे तो हमसे अच्छा से नहीं बन पाता है। ये परफेक्ट बन गया है ना। चलो जी नामकरण किया जाए, कुछ नाम रखा जाए इसका, पी क्यू आर एस मान ले। यहाँ तो कुछ नाम दिया नहीं गया है, पी क्यू आर एस मानते हैं। ओके, बोला गया है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पड़ोसी एंगल। कौन सा एंगल, पड़ोसी एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल बोल दिया गया इक्वल है। बबुआ देख रहे हो ना क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल कितना सर, इक्वल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल्स। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इन विच एडजेसेंट एंगल जो है, एडजेसेंट एंगल जो है बी, एंगल पी एंड एंगल क्यू। हमने मान लिया सर एडजेसेंट एंगल। एंड यहां पर कर लेते हैं क्या, एंगल जो पी है उसको मान लेते हैं x डिग्री, एंड क्या बोला गया है, इक्वल है। एंड एंगल क्यू जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, इक्वल है। काहे सर, एज एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, है ना। ये क्या था सर, एज एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, हो गया, खत्म कहानी। नाउ देखो यहां पर क्या लिखेंगे, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, कौन सा, एडजेसेंट एंगल ऑफ किसका, पैरेललोग्राम, ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू कितना 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल P प्लस का एंगल Q मिला कितना होगा 180 होगा। और कहानी क्या था सर, दोनों तो बराबर था और उसको हम x माने हुए हैं, तो क्या होगा x प्लस का x बराबर कितना 180। तो सर कितना हो जाएगा 2x बराबर 180। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा 180 बटा में कितना 2 कितना आ गया 90। तो कितना आ गया सर, देयरफॉर x बराबर जो आया कितना आया सर 90 डिग्री आया। और मैंने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 के बराबर हुआ तो सब क्या हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। तो डेफिनेटली सर अब जो बनेगा कुछ सुधार के बनाएंगे और इसको बिल्कुल सही बनाएंगे। देखो यहाँ पर तुम्हारा फिगर ऐसे बनेगा, ये भी 90 और ये भी 90। और सर हमको पता क्या है कि अपोजिट एंगल तो बराबर होता है, तो अगर ये 90 तो भी क्या होगा 90 होगा, और ये 90 तो क्या होगा तुम्हारा ये भी 90 होगा। तो हुआ ना सब 90, तो कोई एक एंगल 90 तो सब 90। ठीक है जी, तो क्या करना था, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। अच्छा, सो द मेजर ऑफ ईच एंगल जो होगा क्या होगा सर, ईच एंगल जो होगा वो कितना होगा, इक्वल टू बोलो कितना 90 डिग्री। खत्म कहानी। ठीक है बबुआ, चलिए जल्दी करेंगे।
चलो बालक बढ़ जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला मतलब थर्ड नंबर, ये रहा सवाल। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये बोला गया है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। तो सबसे पहला काम वही काम करेंगे। कौन काम बताओ सर? पैरेललोग्राम बना लेंगे हम, हमको बहुत मजा आता है पैरेललोग्राम बनाने में, से है ना, ऐसे करने में बहुत मजा आता है। इसको इरेज करेंगे फिर हम, है ना, ये हमारा आदत बन गया है। दिन रात मैथ पढ़ाते रहते हैं हम, नहीं तो यही काम है मेरा। लिखिए मिटाइए, है ना। चलो नाम रखते हैं इसका क्या, एबीसीडी। नाम चेंज कर देंगे, एबीसीडी, है ना। सवाल क्या है? टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? पड़ोसी। तो सर इसका पड़ोसी को अगर हम ए मान ले, जरूरी नहीं अगल यही बनेगा, ये भी बन सकता है ना पड़ोसी। ए का पड़ोसी डी भी है और बी भी है ना। तो अगर हम यहाँ सवाल के अनुसार से इसको 4:5 माना गया है, ठीक ना। रेशियो है मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, कुछ इसका मल्टीपल होगा, निकालना पड़ेगा उसको। तो सबसे पहला काम करते हैं कि लेट कर लेते हैं। लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है सर, अच्छा डी साहब लिखाइए डी ठीक से, हाँ एबीसीडी जो पैरेललोग्राम मान लिया गया। इन विच, बोलिए, इन विच एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ठीक है जी, आइए नाउ यहां पर करेंगे थोड़ा सा स्टेप करेंगे। लेट एंगल ए जो है उसको मान लेते हैं सर किसके बराबर, 4x, रेशियो में है ना। एंड एंगल बी जो है इसको क्या मान ले, 5x मान ले, रेशियो में है ना, तो मानना पड़ेगा x है ना, मान लिया x। अब क्या करोगे बताओ? अब लगाएंगे बुद्धि। वी नो दैट, क्या जानते हैं बताओ? वी नो दैट, हमको पता है। क्या पता है? कि तुम पढ़ नहीं रहा है ना, मोबाइल चला रहा है। वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस का एंगल बी मिला कितना, 180 डिग्री। एंगल ए कितना है, 4x, और एंगल बी कितना है, 5x, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू कितना, 180। तो यहाँ से कितना होगा तुम्हारा x का वैल्यू, 180 बटा में कितना, 9, किसे कटेगा, 20 से कट जाएगा। तो सर यहाँ कितना आया, x बराबर कितना आ गया सर, 20 डिग्री आ गया। देयरफॉर बताओ, देयरफॉर एंगल ए कितना होगा, एंगल किसके बराबर है, 4x के बराबर है ना। तो क्या करेंगे 4 इंटू, बताओ क्या करेंगे, 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। एंड एंगल बी जो होगा किसके बराबर है, 5x, तो क्या करेंगे 5x बराबर कितना, 5 इंटू 20 इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। हो गया ना, ये तो काम हो गया। अब एक बात बोल दे क्या कि सर एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, बराबर क्या होगा सर, एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर कितना, एंगल ए कितना आया है 80 डिग्री। ऐसा क्यों होगा सर, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर होगा, कितना होगा ये सर, ये हो जाएगा 100 डिग्री। ये भी क्यों होगा, अपोजिट, ये सेम टू सेम कहानी चलेगा, हम यहाँ पर लगाते हैं ऐसे, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ये हो गया हम लोग का, बहुत ही मेहनत से निकला है क्या। सो एंगल ए जो हमारा आया है वो कितना आया है, ये आया सर 80 डिग्री। एंगल बी कितना आया सर, ये आया कितना बताओ, 100 डिग्री। एंगल सी कितना आया है, ये आया सर 80 डिग्री। और एंगल डी कितना आया है, वो आया है 100 डिग्री। वर्क इज डन। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगला सवाल होता है। ये सवाल है आपके सामने, एवरीबॉडी लेट्स सी द क्वेश्चन। चलिए आप सब कोई वीडियो को पॉज करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे, हम साइड हो जा रहे हैं। आ जाओ, देखो क्वेश्चन में बोला गया है सर क्या, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल, है ना, ये पता है हमको कितना है, 3x - 4 एंड 3x + 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। तो वही काम जो हमेशा करते हैं हम, क्या बना देंगे, पैरेललोग्राम बना देंगे। बना दिए, मिटा देंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज कर देंगे। चलिए खत्म कहानी। इसका कुछ नाम रखा जाए, ABCD मान लेते हैं, A B C और D।
ठीक है। एडजेसेंट एंगल को सर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कितना है हम लोग का, ये सर 3x, और ये मान लेते हैं कितना 3x माइनस का 4 और 3x प्लस का 16, ये है ना। चलिए लेट कर लीजिए, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है सर, इन विच एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल हमने दिखा दिया, एंड एंगल ए जो है इसको दिखा देंगे किसके बराबर, 3x माइनस 4 के बराबर, एंड कितना बार इस्तेमाल करेंगे, कॉमा, एंगल बी जो है वो कितना है सर, ये है सर 3x प्लस कितना 16। एनी समस्या, एनी प्रॉब्लम, एनी तकलीफ, नहीं सर। अब हमको पता है एक बात, नाउ क्या जानते हैं सर हम लोग, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, कौन सा एंगल, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है जी। देयरफॉर एंगल ए प्लस का एंगल भी कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री, एनी प्रॉब्लम। एंगल ए का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3x माइनस 4 प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना है 3x प्लस का 16, 3x प्लस का 16 बराबर कितना 180। तो अगला जो स्टेप यहाँ पर निकलेगा हम लोग का, क्या निकलेगा स्टेप सर, जोड़ेंगे 3x प्लस 3x कितना होगा 6x, क्या बालक, 3 प्लस 3 कितना 6, लाइक टर्म है ना, ऐड हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 16 कितना प्लस का 12 इक्वल टू कितना 180। तो यहाँ देखो 6x बराबर कितना होगा, ये प्लस में हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस कितना 12, तो डिफरेंस निकालो, 6x बराबर कितना हो जाएगा 168 डिग्री आ गया। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, क्या करोगे डिवाइड करेंगे ना, 168 को डिवाइड करेंगे 6 से, किसे कटेगा 2 and 8 28, ठीक है जी। तो x का वैल्यू आ गया सर 28 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए जो है किसके बराबर है, ये है सर 3x माइनस 4 के बराबर, 3x माइनस 4, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा ये, इट इज सर 28, हाँ जी। चलिए तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 28 होगा ना, ये 28 होगा ना यहाँ पर, अच्छा चलो कितना हो जाएगा वैल्यू ये 84 माइनस का 4 इक्वल टू हाउ मच 80 आ गया। तो सो एंगल बी जो होगा वो कितना है, ये होगा सर 3x प्लस का 16, तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 28 प्लस का 16, तो कितना हो जाएगा वैल्यू ये 3 से मल्टीप्लाई सेम टू सेम होता है 84 हो जाएगा प्लस का 16, तो हो जाएगा कितना हम लोग का, ये हो जाएगा 100 डिग्री। अब हमको सर ये पता है कि 80 डिग्री है और ये पता है कि सर 100 डिग्री है, तो सब कुछ पता है ना, इसके बराबर ये हो जाएगा आपस में बराबर। तो सर लिख देंगे क्या नाम, यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो एंगल ए जो है सर वो सी के बराबर होगा, कितना के बराबर 80 के बराबर, एंड एंगल बी जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा, कितना बराबर 110 के बराबर, ओहो 110 नहीं 100 ना, हाँ 100 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, खत्म कहानी, हाउ सिंपल। तो भाई अगर एडजेसेंट दिख रहा है तो उसका रूल का इस्तेमाल करो कि एडजेसेंट को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएंगे, नहीं और वहाँ सारा कुछ निकल जाएगा। तो इसमें सोचने वाला कोई बात ही नहीं था कि नहीं बन रहा है सर हम तो छाप के मानेंगे, नहीं तो छापना नहीं है, सीखना है ना बालको, सीखने पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट जानो। और ऐसे भी हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं भाई, रटाते तो नहीं है, देखा है तुम लोग कि सब कुछ ड्रॉ करके दिखाए हैं, एंगल को प्रूफ करके दिखाए हैं कि कौन सा एंगल क्यों इतना बराबर हो रहा है ना। अगर तुम भूल गया कल होके कि अपोजिट एंगल बराबर होता है और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो भाई तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। तो अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाए है ना, फ्री हैंड से बनाए, तो क्या क्या बात सामने आएगा सर, ये बना, ऐसे बना और ऐसे बन गया पैरेललोग्राम। हमको पता है सर अपोजिट एंगल कैसा होता है, इक्वल होता है ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका नाम रखते हैं कुछ हम लोग ABCD, है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम
in which angle A and angle A and angle C are opposite angle. डेफिनेटली दिख भी रहा है यहाँ पर, है ना, अपोजिट एंगल है ये. नाउ हमको एक बात पता है सर, वी नो दैट क्या जानते हैं, द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. देयरफॉर बात क्या बन जाएगा, एंगल ए जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा, राइट. किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है. तो सर हमने इक्वल दिखा दिया. अब इस चीज को अगर हम लेट कर लेते हैं सर, बोला गया है सर कि इक्वल है और इसका सम का वैल्यू दिया हुआ है, तो लेट कर लेते हैं. एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर एक्स मान लेते हैं. क्या किया हमने, एक्स मान लिया. तो क्या हो जाएगा बात, सर अगर ये सब बराबर है तो हमको पता है सर एंगल ए प्लस का एंगल सी कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है ना. ये क्या हम लोग का, ये गिवन है हम लोग का. तो यहां से क्या बात निकलेगा भाई, निकलेगा सर क्या, एंगल ए किसके बराबर, एक्स के बराबर, और एंगल सी किसके बराबर, एक्स के बराबर. तो एक्स प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 130 हो गया. तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू हाउ मच, 130. यहाँ से एक्स बराबर कितना निकलेगा, 130 बाई कितना 2. किसे कटेगा वैल्यू, 65 से कटेगा. तो हमको आ गया वैल्यू किसका, सो एक्स इक्वल टू कितना आ गया सर, 65 डिग्री आ गया. दज क्या बात निकलेगा, एंगल ए बराबर आ गया 65 डिग्री एंड एंगल सी आ गया कितना, 65 डिग्री. मतलब ये एंगल और ये एंगल हमको पता है सर कितना है, 65 है. तो हमको पता है सर कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180. तो यहां से हम निकालें क्या, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 180. क्यों सर, बगल में दीजिएगा, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 180. ठीक है जी. चलिए, देयरफॉर एंगल ए तो पता है हम लोग को कितना, 65 प्लस का एंगल बी कितना हो गया, 180. तो यहाँ से क्या होगा, एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना, 65. वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए 115 डिग्री. और एंगल ए जो है किसके बराबर है, डी के, सॉरी एंगल बी किसके बराबर है, डी के बराबर है. एंड एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, वो है सर डी के बराबर. अपोजिट एंगल तो बराबर ही होगा ना. दस देयरफॉर क्या हो गया, एंगल डी जो हो गया सर कितना हो गया तुम्हारा 150 डिग्री के बराबर. सब निकल गया, ए बी सी सब कुछ निकल गया. तो सिंपली हमारे पास आ गया है, निकालना क्या है, फाइंड ईच ऑफ द मेजर्स. तो एंगल ए पता हो गया सर, एंगल ए कितना है सर 65. एंगल बी पता है सर कितना है, ए है सर 115. और एंगल सी कितना पता है सर, एंगल सी हमारे पास में है 65 डिग्री. एंड एंगल डी कितना हो गया हम लोग का, ये हो गया सर 115 डिग्री. एज सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें. अगला क्वेश्चन लगा दे रहे हैं. ये रहा सवाल. क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो ध्यान से. व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3. अब मेरे बात समझे, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड कैसा होता है, इक्वल होता है. बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा होता है ना. अपोजिट साइड क्या होगा, इसका इक्वल होगा एंड पैरेलल होगा. तो डेफिनेटली जब इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे तो फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे जो क्या किसका होता है, रेक्टेंगल का होता है. क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L+B. ये वही फॉर्मूला यहाँ भी काम करने वाला है. टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो. तो लेट कर लेते हैं, लेट द टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम बी कितना मान ले, 5x एंड 3x मान लिया गया. पेरीमीटर पता है सर, गिवन क्या है हमारे पास में, व्हाट इज गिवन है सर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम. हाउ मच इट इज सर 64 सेंटीमीटर, है ना बालको, है ना. मेरी बात समझो, अगर सर एरिया निकालना हुआ ना, जानते क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट करते हैं. क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट किसका, पैरेललोग्राम का, है ना. फिलहाल तो हमको बेस एरिया नहीं निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है. नाउ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है 2 × L+B. तो बस वैल्यू पुट कर दो. पेरीमीटर का वैल्यू पता है कितना है, 64 है. 60 बराबर कितना हो गया, 5x प्लस का 3x. ठीक है जी. तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये डिवाइड कर देगा इसको. 64 इक्वल टू हो गया 2 × 5 + 3 कितना हो गया, 8x, है ना. तो ये दोनों आके इसको डिवाइड कर देगा. क्या होगा, 64
डिवाइड बाई कितना 2 इंटू 8 इक्वल टू एक्स हो गया ना। तो यहाँ से काटो, इसको कटेगा ना, ये किसे कट जाएगा डायरेक्ट, 16 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, राइट ना। 8 टू जा कितना होता है 16, और 16 4 जा कितना होगा 64। तो हमारे पास कितना आ गया सर 4 बराबर एक्स, दैट इज एक्स का वैल्यू आ गया सर कितना 4 आ गया। अब क्या करना है, व्हाट टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ओके बस ये काम करना है। सो द लेंथ ऑफ जो पैरेललोग्राम होगा वो कितना होगा आर, ये जो 5x है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 5 इंटू हाउ मच 4, वो कितना सर 20 सेंटीमीटर। एंड जो अदर साइड होगा इसका वो कितना होगा सर, होगा सर 3x, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 3 इंटू 4 इक्वल टू हाउ मच 12 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द डन, है ना। लिख देंगे द लेंथ ऑफ इट साइड, सो द लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम आर 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, डन। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, है ना। डू इट फास्ट। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा सवाल हमारे पास में। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन अदर बाई 10 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड। सबसे और पहला और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर पैरेललोग्राम के बारे में कोई जानकारी क्या है कि बेसिकली पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये बात सही है ना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। हम लोगों ने इसको करके देखा है, राइट। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर समझे तो सर इसको अगर हम x मानते हैं तो इससे 10 ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा x प्लस का 10 हो जाएगा, ही ना होगा। ये वाला x है तो ये भी क्या होगा तुम्हारा x होगा, अपोजिट है इक्वल होता है तो ये कितना होगा तुम्हारा x प्लस का 10 होगा। चलिए तो लेट कर लेते हैं, लेट द वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम बी x सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर क्यों लगाएंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। चलो थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं और हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। अच्छा एंड अदर साइड को मान लेते कितना, अदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम बी x प्लस का 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। यहाँ पर एंड नहीं करके देन कर देना ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, देन। चलिए जी करेंगे अब नाउ सर पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ कितना 140 इक्वल टू 2 इंटू, देखो एक साइड कितना है x है और अदर साइड कितना है x प्लस का 10 है, तो जोड़े हुए ना x प्लस का 10 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, ये आगे इसको डिवाइड कर दे कितना होगा 140 इक्वल टू, भी रहने देते हैं इसको, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स कितना होगा 2x प्लस का 10। ठीक है जी। अब देखो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, डोंट डू इट, इसको तुम इधर करो, डायरेक्ट डिवाइड करो 140 को 8, देखो 2 क्या है ब्रैकेट से बाहर है ना, तो ये 2 इधर आके डिवाइड कर देगा, यहाँ पर आ गया तो इधर कितना हो गया, ये होगा तुम्हारा 2x प्लस का 10। ठीक है, अब इसको काटो, किसे कटेगा 70 से कट जाएगा, तो तुम्हारा वैल्यू कितना आया 70 इक्वल टू आ गया सर 2x प्लस का 10। अब इस 10 कॉन्स्टेंट को हम इधर ला सकते हैं, कितना हो जाएगा 70 माइनस का 10 इक्वल टू हो गया सर 2x, ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर 60 इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू यहाँ से 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से, यही नहीं कर सकते हैं, इक्वल टू x आ जाएगा, कितना आएगा वैल्यू तुम्हारा 30 आएगा। तो कितना आ गया था 30 बराबर आ गया x, दैट इज x बराबर आ गया सर 30। ठीक है जी। व्हाट टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड्स। सो द वन साइड जो होगा, वन साइड हो गया कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 30 सेंटीमीटर एंड अदर साइड जो होगा, अदर साइड जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 ज़्यादा है ना, तो कितना होगा x प्लस का 10 था ना, तो 30 प्लस का 10 इक्वल टू हो गया 40 सेंटीमीटर, हो गया आंसर, है ना। 30 प्लस का 40, 70 इंटू 2 140, एकदम सही है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, है ना। डू इट फास्ट, बढ़ेंगे आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से, बालको जस्ट बी फोकस्ड। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन द एडजेसेंट फिगर, इस बगल वाले फिगर में ABCD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बेसिकली पैरेललोग्राम ही है, अपोजिट साइड इसका इक्वल भी होता है पैरेलल भी होता है, ये दोनों इसके बराबर है, और ये क्या हम लोग का ये आपस में बराबर होगा, ये अंडरस्टूड है। वर्टेक्स पे कितना का एंगल बनता है 90 का बनता है, ये सब अंडरस्टूड है, ओके। अब सवाल यहाँ पे है कि इफ BM एंड DN, कहाँ गया BM, ये रहा BM,
एंड डी एन, ये रहा, बी एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड डी। परपेंडिकुलर मतलब क्या है सर, 90 का एंगल बनेगा। कितना बनेगा एंगल, 90 का एंगल बनेगा। तो डेफिनेटली सर यहाँ पर हमको कितना बना हुआ है, एंगल 90 का बना हुआ है। ओके, ऑन ए सी प्रूव दैट ट्रेंगल बी एम सी, कौन सा एंगल है ये, कौन ट्रेंगल है, बी एम सी, बी एम सी, ये वाला कलर, ये वाला रखते हैं, ये ट्रेंगल को बबुआ, और क्या करना है सर, कंग्रुएंट टू ट्रेंगल डीएनए, डीएनए ये रहा, ये दोनों को कंग्रुएंट करना है। अब मेरा बात ध्यान सुनिएगा आप लोग, एक बात हमको 100% पता है सर कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा 100% अल्टरनेट इंटीरियर से। आप इस बात को जानते हैं ना, ये एंगल इसके बराबर होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो सर क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ये सब अंडरस्टूड है ना। आइए इस क्वेश्चन को उठाइए। अब सबसे पहला बात जो गिवन है लिखेंगे हम लोग। गिवन में क्या है, व्हाट इज गिवन सर, गिवन में हमारे पास में है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अगर ये बात नहीं बोलोगे तो नंबर फुल मार्क्स नहीं आएगा, सीधा बात, इट शुड बी मेंशन्ड रेक्टेंगल। एंड क्या बोला गया है, एंड वहां बोला गया है बी एम जो है परपेंडिकुलर किस पर, ए सी पर, नहीं ना, बी एम। एंड ये जो डी एन है, डी एन परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी पर है। ये सब कुछ दिया था। टू प्रूफ क्या करना है, व्हाट टू प्रूफ, टू प्रूफ करना है अपने को कौन सा, ट्रेंगल बी एम सी, बी एम, इट इज बी एम सी, बी हो गया एम, सी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रेंगल किसके, डीएनए, डीएनए। आइए करते हैं इसको प्रूफ, क्या करते हैं इसको प्रूफ करते हैं। अब मेरा बात सुनना ध्यान से, चूंकि ये रेक्टेंगल है तो इसका अपोजिट साइड तो बराबर होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। और ध्यान से देखा जाए तो सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये क्या है तुम्हारा, ट्रांसवर्सल है। तो डेफिनेटली सर ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कहाँ पकड़ लिए, गलत एंगल पकड़ लिए, नहीं ये एंगल और एंगल क्या होगा हम लोग का, बराबर होगा, है ना। जैसे यहाँ देखो ये और ये पैरेलल, और ये क्या हम लोग का ट्रांसवर्सल, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा ना, ये और ये क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, प्रूफ कंसीडर करेंगे। नाउ कंसीडर जो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट करना होता है उसको ही हम कंसीडर करते हैं ऑलवेज। तो क्या होगा, कंसीडर ट्रेंगल बी एम सी एंड ट्रेंगल डी एन ए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जिस ट्रेंगल के बारे में आप पहले बात कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए। तो अगर हम इसके बारे में सोचे, बी एम सी के बारे में सोचे, तो एंगल एम जो होगा क्या बराबर होगा, एंगल एन के बराबर। इस ट्रेंगल में एम मिलेगा और इस ट्रेंगल में एन मिलेगा, बराबर होगा, ये गिवन था, है ना। और देखा जाए सर एंगल जो है वो बनेगा कौन सा एंगल, एंगल डी ए एन, सॉरी इधर का कौन सा, बी सी एम, कौन सा, बी सी एम, एंगल बी सी एम, ये बिल्कुल बराबर होगा किसके, डी ए एन के बराबर होगा। क्या होगा, एंगल डी ए एन के बराबर होगा। डी ए एन कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर से, अल्टरनेट आई एन टी इंटीरियर एंगल्स जो क्या होता है, इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है एंगल्स का, है ना, आर इक्वल हो गया। अब यहां देखा जाए इस ट्रेंगल का बी सी और इधर क्या, ए डी बराबर होगा, क्या होगा सर, बी सी बराबर क्या हो गया, ए डी। ये क्या है सर, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट, इट इज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होता है ना, रेक्टेंगल। आइए देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रेंगल कौन सा, बी एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल डी एन ए बाई किस रूल से, एंगल साइड, एंगल साइड बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। हो गया ना, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब सवाल क्या है, बी एम इक्वल टू डी एन प्रूफ करना है ना, ये भी दिखाना है। पूछा गया इज इट, क्या ये होगा। तो सर हमको क्या पता है कि अगर दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सीपीसीटी से क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, बस खत्म कहानी। डज क्या, बी एम वो वाला बी एम बराबर होगा
DN, DN बाई कैसे, CPCT, CPCT कैपिटल में लिखिएगा इसको, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल होता है ना बालको। चलो ये हो गया, डू इट फास्ट। चलो हटा दे, अब हटा दे। आइए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका फोकस होना चाहिए 110%। अगर उससे नीचे फोकस रहा आपका तो क्वेश्चन आपके फोकस से बाहर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लिख भी रहे हैं। इट इज VBI टू द पावर 9 है, VBI टू द पावर 9 है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस सवाल को हम तोड़ेंगे, बहुत बढ़िया से तोड़ेंगे, कृपया फोकस कीजिएगा। एक सिंपल सा रूल ये है कि अगर हमारे पास दो ठो लाइन सेगमेंट इक्वल है तो अगर ये पार्ट को हम क्लोन कर ले, कॉपी कर ले, और ठीक सर ये इसको हम यहाँ बना दिए, अगर हम इसको यहाँ रख दिए, बस हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि अगर ये दो पार्ट, अगर ये दो पार्ट अगर इक्वल और पैरेलल है तो डेफिनेटली आप कॉपी किए तो सर इक्वल होगा या पैरेलल भी होगा। तो अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको और इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो वो भी पैरेलल और इक्वल ही होगा। तो सिंपल इतना ही कंडीशन है कि अगर आपको कोई ऐसा पार्ट मिल जाए, कोई ऐसा पार्ट मिल जाए कि जो बिल्कुल अपोजिट भी हो और इक्वल हो और पैरेलल भी हो, दो बात है, इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करें और इसको यहाँ से ज्वाइन करें तो वो भी क्या होगा सर, इक्वल होगा और पैरेलल ही होगा। हालांकि इसको तो इंट्रोडक्शन में ही बता दिए थे हम, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी था, लेकिन आप फिर से एक बार समझो क्योंकि इसको इस क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगा, बिना इसके ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। हम इसको अभी बता दे रहे हैं सो दैट कि जब एक्सप्लेन करें तो आपको एक बार में समझ में आ जाए। यहाँ से हमने इसको निकाला और यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। आप देख पाएंगे सर इन टू इन मैच किया है। तो यहाँ से अगर हम इसको कॉपी करें, क्या करें, हम इसको कॉपी करें, क्लोन करते हैं और इस चीज़ को हम यहाँ ले जाके शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सर 100% 110% सर मैच किया है और बिल्कुल एग्जैक्टली मैच किया है। और क्या है सर, ये भी पैरेलल है, क्या है, ये पैरेलल है और क्या होगा, इक्वल ही होगा सर 100%, क्योंकि अभी जस्ट करके देखा गया है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कंडीशन क्या बोले हैं कि अगर कोई हमारे पास एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो क्या बना देगा, वो पैरेललोग्राम बना देगा। यानी ये दो लाइन सेगमेंट क्या बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया। क्या बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया। क्लियर है। कंडीशन क्या है, अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन ये पूरा फिगर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया है तो बाकी सब कुछ समझ में आएगा। अब इसका आवश्यकता नहीं है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, है ना। अब इसका भी आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। आइए इसका फिर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन बोला गया है इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, साफ साफ बोला गया है पैरेललोग्राम है। एंड द लाइन सेगमेंट AE एंड CF बाइसेक्ट द एंगल A एंड C रिस्पेक्टिवली। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, एंगल को आधा करना। व्हाट टू डू, जस्ट मेक इट हाफ। ये और एंगल A क्या हो गया, बराबर हो गया। सेम टू सेम सर ये और एंगल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। एक बात आप लोग और जानते हैं कि सर पैरेललोग्राम बोला गया है तो अपोजिट एंगल कैसा होता है, इक्वल होता है। यानी एंगल A और एंगल C क्या होगा सर, इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब रहा सवाल, इसको बाइसेक्ट किया गया है, ठीक बात है। सो दैट AE पैरेलल टू CF, क्या करना है अपने को, इसको पैरेलल दिखाना है। यानी सर AE ये रहा और ये पैरेलल होगा, ये दिखाना है। ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या होगा हम लोग का, पैरेलल होगा, ये दिखाना है। चलिए आइए बात करते हैं। बात करने से पहले आप सबको हम एक बात बताना चाहेंगे कि बालकों, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं ये समझते हैं। व्हाट इज द गिवन, सबसे पहला बात कि सर गिवन क्या क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर ABCD क्या है, सर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है जी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, और बोला गया सर कि लाइन सेगमेंट AE और CF बाइसेक्ट एंगल A एंड D, तो इसको लिखना पड़ेगा। एंड लाइन सेगमेंट कौन सा, सेम टू सेम लाइन लिखेंगे AE एंड CF बाइसेक्ट्स द एंगल A एंड C। चलिए शो करना है सर, टू शो क्या करना है, वो लिख देते हैं। टू शो करना क्या है अपने को,
टू शो क्या करना है सर, ए ई पैरेलल टू सी एफ। क्लियर है, ये हमको शो करना है। अब देखो करेंगे क्या, हमको एक बात पता है सर कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा, है ना। चलिए नाउ यहां लिख देंगे सर क्या, एंगल ए बराबर एंगल सी। क्यों होगा इसे, अपोजिट एंगल ऑफ, लो ना एंगल लिख देते हैं, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है सर। हो गया। तो अगर ये दो चीज इक्वल है, जैसे आपसे एक बात करना चाहेंगे कि सर 10 बराबर 10 होता है ना 10/10। तो अगर हम इसको आधा कर दे, क्या कर दे सर, इसको आधा कर दे, तो क्या वो बराबर रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा, 5 बराबर 5 होता है सर, बराबर है। तो अगर हम इसको आधा कर दे तो हाफ ऑफ एंगल ए बराबर क्या, हाफ ऑफ एंगल सी होगा। अगर दो चीज शुरू में बराबर है और उसको आधा करोगे तो आधा भी बराबर होगा। जैसे 10 का आधा कितना, 5, 5 5 बराबर है। सेम एज दैट हमने इसको आधा कर लिया। आधा करने से फायदा क्या होगा कि सर यहाँ का जो एंगल है और यहाँ का जो ये एंगल है ये बिल्कुल बराबर होगा आपस में, है ना। हालांकि ये भी एंगल जो है तुम्हारा, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा क्योंकि अपोजिट साइड बराबर है और आधा किया गया है। फिलहाल के लिए जो काम पड़ेगा उसको ही हम कंसीडर करेंगे, बाकी को कंसीडर नहीं करने वाले हैं। तो बोल सकते हैं क्या कि एंगल ई ए डी, कौन सा बोल सकते हैं, एंगल ई ए डी, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा किसके, एफ सी बी। एंगल कौन सा, एंगल एफ सी बी, इसको फर्स्ट मान लीजिए, है ना। ये दोनों इक्वल होगा। क्लियर हो गया। अच्छा सर एंगल डी जो होगा, क्या होगा सर, एंगल डी जो होगा ये क्या होगा हम लोग का बराबर, एंगल बी के बराबर होगा। क्या होगा सर, एंगल बी के बराबर होगा। खैर इसका इस्तेमाल कर लेंगे बाद में हम। अब देखो ध्यान से एवरीबॉडी, अगर हम दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का अगर सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं बताएंगे आप लोग को। यहां देखो, अगर हम इस ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये सोचते हैं। इस दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करना हमको है। देखो क्या करेंगे हम, करेंगे क्या, नाउ consider ट्रेंगल EAD, कौन सा, EAD एंड FCB एंड ट्रेंगल FCB। ठीक है जी, दो ट्रेंगल मान लिया गया। सर ऑलरेडी हमको पता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इसको लिख देते हैं। क्या है सर, एंगल EAD यही वाला है, एंगल EAD बराबर एंगल FCB। कहां से, फ्रॉम फर्स्ट लिख लीजिएगा, इस इक्वेशन से आ गया, है ना। इसका इंपॉर्टेंस है ये। सर किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट कैसा होता है, इक्वल होता है। 100% बात सही है। क्या होगा सर, वो इक्वल होगा। तो सर क्या बोले, AD जो होगा क्या होगा सर, BC के बराबर होगा। ये क्या है सर, अपोजिट साइड ऑफ किसका, पैरेललोग्राम, इक्वल ही होता है सर। और एंगल D जो है एंगल B के बराबर होगा। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा सर, एंगल D क्या होगा सर, एंगल B के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है सर, इक्वल होता है। ठीक है जी। देयरफॉर जो दोनों ट्रेंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रेंगल कौन सा, ट्रेंगल EAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल कौन सा, FCB बाई कैसे, एंगल साइड एंगल, कैसे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है जी, हो गया क्लियर। अब इसके आगे देखो, अब क्या करेंगे, हमने दो को कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया। अब इससे फायदा क्या मिलने वाला है ना। फायदा क्या मिलने वाला है, तो फायदा ये मिलने वाला है कि सर ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा। कैसे, बाय सिम्प्लिसिटी। तो दज बोल सकते हैं, दज क्या, D जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, D जो होगा वो हो जाएगा BF के बराबर। कैसे, बाय सिम्प्लिसिटी। हो गया ना। हमने क्या किया सर, ये दोनों को इक्वल कर लिया। क्लियर है यहां तक। अब देखो मेन कहानी अब स्टार्ट होगा। मेन कहानी जो है इस चैप्टर का अब स्टार्ट होगा। अब देखेंगे क्या, नाउ लिख सकते हैं सर, वी हैव DC जो है वो बिल्कुल बराबर है AB के। ऐसा क्यों है, क्योंकि सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज सर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी अपोजिट साइड, हाँ बिल्कुल अपोजिट
अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम कैसा होता है? इक्वल होता है। साइड ऑफ पैरेललोग्राम कैसा होता है? इक्वल होता है सर, होगा ना? ये साइड और ये साइड तो इक्वल ही होगा पैरेललोग्राम का। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये हो गया सर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो चीज बराबर है, ध्यान सुनिएगा मेरे बात, सर 5 बराबर 5 है, बराबर है, और इसी बराबर में से हम कुछ बराबर को माइनस कर ले तो 3 बराबर 3 होगा ना? बोलो हाँ या ना, मेरे बात सुनना। 5 5 के बराबर है, हाँ सर है। क्या 3 3 के बराबर है? हाँ है। तो अगर हम किसी बराबर में से बराबर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट बराबर ही मिलेगा। क्लास 9 में पढ़ना है आप लोगों को। 5 माइनस 3 करे इक्वल टू क्या? 5 माइनस 3 करे तो क्या जो रिजल्ट मिलेगा 2 बराबर 2 बराबर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो यहां से अगर हम डीसी में से डी को माइनस कर ले, क्या कर ले सर? डीसी में से अगर माइनस कर लेते हैं डी को, और ए बी में से माइनस कर लेते हैं किसको? बी एफ को, तो क्या ये वाला काम बन रहा है? देखो तो ये दोनों इक्वल था, इसमें से इक्वल को हम माइनस कर लिए तो रिजल्ट जो मिलेगा वो भी इक्वल ही होगा। तो क्या रिजल्ट निकलेगा? देयरफॉर ये जो ईसी होगा ना वो बराबर किसके हो जाएगा? बताओ किसके हो जाएगा? ईसी जो है क्या हो जाएगा? एफ ए, ये बराबर हो गया। ठीक है, बोलो हाँ या ना। कोई तकलीफ? ये कैसे बराबर हो गया? इक्वल में से इक्वल को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा? इक्वल रहेगा, तो इक्वल रह गया। अब हमने बहुत ही चालाकी से एक काम ये दिखा दिया कि सर पहले तो कलर चेंज करेंगे, बहुत सारा कलर हम लोग का सेम टू सेम हो जाएगा अदरवाइज। चलो ये कलर ले लेते हैं और इसको चेंज करके ये कर देते हैं। ठीक है, हो गया। हमने क्या किया? बहुत मेहनत करके सर इसको जो है और इसको जो है हमने बराबर दिखा दिया, और हम आपसे बोलना चाहेंगे कि सर एंड ये भाई साहब जो हैं, कौन सा? डीसी साहब जो हैं, ये पैरेलल हैं किसके? एबी साहब के। तो क्या किसी को कोई तकलीफ होगा? क्यों पैरेलल है बताइए तो? क्यों पैरेलल है? क्यों पैरेलल है? ये भाई साहब अपोजिट साइड है किसके? अपोजिट साइड ऑफ डीसी बराबर ए बी। अगर हम इसको यही दिखा देते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल ही होता है। सर ये जो ईसी होगा ना उसी का ना पार्ट था। ईसी जो होगा बिल्कुल पैरेलल होगा किसके? एफ ए के। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ये दोनों पार्ट बराबर भी हो गया और इक्वल भी हो गया। क्या हो गया सर? बराबर भी हो गया और क्या हो गया? इक्वल भी हो गया। बराबर एंड बोलो इक्वल, बराबर एंड इक्वल हो गया। तो डेफिनेटली अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो कैसा होगा? वो बराबर और पैरेलल ही होगा। अरे बराबर और पैरेलल का कहानी था ना, इक्वल एंड पैरेलल है। ये दोनों क्या हो गया? इक्वल एंड पैरेलल भी। तो डेफिनेटली इसको जब ज्वाइन करें तो क्या होगा? ये भी क्या होगा? इक्वल एंड पैरेलल ही होगा। दज बोल सकते हैं क्या कि दज क्या बोल सकते हैं? ए एफ सी ई। क्या सर? ए एफ सी ई इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? तो लिखेंगे इसके लिए कमेंट क्या? एज वन पेयर ऑफ यहाँ लिख दे रहे हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए ई नहीं ए एफ सी ई इज इक्वल एंड पैरेलल हेंस क्या हो जाएगा कहानी? हेंस जो दिखाना था क्या हो गया? ए ई जो होगा वो पैरेलल हो गया किसके? क्या होगा सर? ए ई पैरेलल टू सी एफ। देखो ध्यान से, हमने बोल दिया क्या सर? ये क्या हो गया सर? पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड ये वाला और अपोजिट साइड ये वाला इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। हालांकि सिर्फ बोला गया है पैरेलल दिखाने के लिए, तो हमने दिखा दिया क्या हो गया हमारा? ये पैरेलल हो गया। तो ज़्यादा मेहनत किया गया कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। उस कॉन्ग्रुएंसी में से इस वाले पार्ट को हमने इक्वल किया है, और ये पैरेलल ऑलरेडी पहले से था तो डेफिनेटली पैरेलल रहेगा। इक्वल और पैरेलल दिखा दिए, इसी कारण से जो पूरा जो फिगर बना ये पैरेललोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड कैसा था? इक्वल भी था और पैरेलल भी था। ये हुआ पूरा इसका सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन में बोला गया है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, इट इज डायगोनल्स, 2 टू डायगोनल होगा, ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोम्बस होता क्या है? सर बेसिकली ये स्क्वायर का छोटा भाई है।
है ना, क्या है सर, स्क्वायर का छोटा भाई है। इसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, बस वर्टेक्स पर 90 नहीं होगा। और सबसे खास बात क्या है सर कि इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। ये सब कुछ खास बात है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात ये है सर कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया, इसको और इसको आधा कर देगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब ओ सी बराबर ओ ए, और इधर क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर ओ बी, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक ना। तो यहां से अगर हम लोग एक ट्रेंगल को कंसीडर करें, तो लेट सपोज कि अगर हम इसको मानते हैं ट्रेंगल, तो ये ट्रेंगल कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रेंगल बने, क्यों, यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल है ना। तो इस ट्रेंगल के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो हम लोग को ये समझ में आएगा कि सर पाइथागोरस साहब आ जाएंगे। तो क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, व्हाट आर द गिवन्स। हमारे पास में गिवन है ए बी सी डी इज अ, ए बी सी डी इज अ व्हाट, रोम्बस। रोम्बस मतलब क्या, ऑल साइड्स इक्वल होगा, इन विच डायगोनल, कौन सा डायगोनल, ए सी इक्वल टू, हमारे पास में दिया हुआ है ए सी छोटा है ना, ए सी छोटा दिख रहा है ना, तो ए सी को मानेंगे 12, एंड बी डी जो है, एंड डायगोनल, डायगोनल कौन सा, हम लोग का सर बी डी है, इसको मान लेते हैं बड़ा दिख रहा है तो इसको मानते हैं 16 सेंटीमीटर, है ना, 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ लिखेंगे एक लाइन और काम को खत्म कर देंगे, क्या लिखेंगे सर, नाउ वी नो दैट, वी नो दैट क्या, द डायगोनल ऑफ, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, देयरफॉर क्या कहानी खुलेगा सर, खुलेगा यही कहानी कि सर ये जो ओ ए है वो हो जाएगा सर ओ सी के बराबर, अरे हो जाएंगे कितना, हाफ ऑफ किसके, ए सी, मतलब सर कितना हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 1/2 इंटू 12 इक्वल टू हो गए 6 सेंटीमीटर। एंड ये जो हमारे हैं कौन सा, ओ डी जो होंगे ये ठीक ओ बी के बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, तो हाफ ऑफ बी डी के होंगे, और बी डी कितना है 16, तो कितना हो जाएगा सर 8 सेंटीमीटर। सब कुछ क्लियर हो गया, यानी सर हमको पता चला क्या कि ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, तो ये निकालना है, ये निकालना है अब। तो बस कुछ नहीं करो, कंसीडर करो नाउ इन राइट ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल कौन सा, ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या सर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। क्या सिखाए थे पाइथागोरस साहब, वो उन्होंने बोला था एच स्क्वायर होगा पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बाबू यहाँ देखो ये 90 बना हुआ है, तो इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, क्या होगा 90 से में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं कि इसको ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। और हमारे पास में सर ओ बी पता है कितना है, व्हाट इज ओ बी, ओ बी है सर 8, देखो यहाँ पर ओ बी है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना है, ओ ए देखो यहाँ पर है, ओ ए है सर 6, तो 6 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और 6 का स्क्वायर कितना 36, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये वैल्यू किसका है, ए बी का स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर स्क्वायर है तो क्या लगेगा, रूट लगाना पड़ेगा, तो देयर फोर ए बी कितना हो जाएगा, ए बी जो होगा हम लोग का कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100 मतलब कितना, प्लस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर निगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि साइड ऑफ ट्रायंगल निगेटिव नहीं हो सकता है। तो बस क्या लिखना था, व्हाट टू फाइंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इस साइड, देयरफॉर सो द लेंथ ऑफ ईच साइड जो होगा, ईच साइड ऑफ रोम्बस बराबर कितने हो जाएंगे सर 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। डन, हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। हाँ जी क्लियर है क्या, बढ़े आगे, मात्र 3 क्वेश्चन और है, मात्र 3 क्वेश्चन और है, जिसमें एक क्वेश्चन तो भाई कुछ है ही नहीं, वन वर्ड है। डन वाल को हटा दे इसको। अच्छा रोम्बस का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 4 इंटू साइड, है ना, स्क्वायर का छोटा भाई है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरे सामने A4 आ गया है, और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अभी कभी, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है बस देख लीजिए, क्वेश्चन ये बोला गया है सर कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी जे स्क्वायर, आहा फोटो इसके ऊपर बैठ गया है, स्क्वायर लिखेंगे, है ना,
स्क्वायर है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल सी ए डी, कहाँ गया सी ए डी, ई एंगल निकालना है बाबू। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होने वाला है कि सर क्वेश्चन बन जाए तो गिवन लिख देंगे चुपचाप, जी आई भी ई एन, गिवन हो गया। क्या है सर, ए बी सी डी इज अ, बोलो इज अ स्क्वायर है। अब स्क्वायर है मतलब ऑल साइड तो इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है सर। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा काम करेंगे, क्या ज्वाइन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर, ज्वाइन कर देते हैं, है ना, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं इसको, किसको, ए सी। नाउ करना क्या है, थोड़ा भी लिख दे, क्या टू फाइंड लिख दे, टू फाइंड लिख देते हैं, अरे टीचर खुश हो जाएगा इसको लिखेगा तो। टू फाइंड क्या करना है, एंगल सी ए डी, कैड। चलिए नाउ कंसीडर, कंसीडर ट्रेंगल ए डी सी, ए डी सी। अब आप लोगों से ना कुछ कुछ बेसिक बेसिक बात करेंगे, हल्का फुल्का बात करेंगे। आइसोसेलेस ट्रेंगल को जानते हैं आप लोग, ऐसा ट्रेंगल जिसका दो साइड बराबर रहता है और दोनों एंगल भी बराबर होता है बेस वाला, है ना, ठीक है। तो इस वाले ट्रेंगल में हम कहना चाहते हैं ये कि सर अगर हम ए डी बोल दे, कौन सा ए डी, और इधर से सी डी, क्या ये बराबर होगा, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, बस तो बगल में क्या लिख दोगे, साइड ऑफ, बोलो स्क्वायर लिख दोगे, इट इज नथिंग जस्ट द साइड ऑफ स्क्वायर, क्लियर है। देयरफॉर क्या, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। ऐसा क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है, क्या बोलेंगे इसको, एंगल अपोजिट टू, इसको लिख लीजिएगा, एंगल अपोजिट टू, अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड आर इक्वल। ये बिल्कुल वही बात हो रहा है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिखा दिया गया था हम लोग को, कि अगर ये दो साइड बराबर है ना, तो ये एंगल भी बराबर होगा, क्यों, दोनों साइड के अपोजिट वाला एंगल, इसके सामने वाला ये वाला, इसके सामने ये वाला एंगल बराबर होता है। तो क्या बोला गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो हो गया ना कहानी। अब हमको पता है सर, हमको पता क्या है कि किसी भी ट्रेंगल में तीन यूनिट कितना होता है, 180 होता है। वी नो दैट, लिख दीजिएगा ए नो डब्ल्यू नाउ, वी नो दैट द सम ऑफ, क्या लिखेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू हाउ मच, 180 होता है। देयरफॉर बोलो कौन कौन सा एंगल, एंगल कौन सा बोले, एंगल सी ए डी प्लस का एंगल कौन सा, ए डी सी प्लस कौन सा एंगल ए सी डी, यही ना बोला गया था, ए सी डी बोला गया था, एंगल ए सी डी बराबर कितना, 180। ध्यान से देखो ये कितना है सर, स्क्वायर के वर्टेक्स पर 90 बनता है, पता है हमको, तो इतना 90 रहेगा, लेकिन ये दोनों बराबर बराबर है, क्या बोलते हो हाँ या ना, क्या ये एंगल और एंगल बराबर है, देखो तो ध्यान से, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है, अभी जस्ट हमने बताया ना ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल सी ए डी और ए सी डी इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो क्या हम इसको इसकी जगह बैठा सकते हैं, बोलो हाँ या ना, क्या ऐसा गलती कर सकते हैं हम लोग कि नहीं कर सकते, बोलो, जब दोनों बराबर ही है तो जहां ये बैठा है वहां तो आके बैठ सकता है भी। तो हम बस इतना ही लिखना चाहते हैं कि एंगल सी ए डी प्लस का 90 प्लस का एंगल सी ए डी इक्वल टू कितना, 180। बाल को कर सकते हैं ऐसा काम कि नहीं कर सकते हैं, अगर ये जब दोनों बराबर है तो इसकी जगह पर ये भी बैठ सकता है, या इसकी जगह पर सर ये भी बैठ सकता है, तो क्या हो गया, सी ए डी 2 टाइम्स सी ए डी, कितना हो गया सर, 2 टाइम्स सी ए डी प्लस कितना 90 इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना, 2 टाइम्स सी ए डी इक्वल टू, इसको इधर भेज दो कितना होगा, 180 माइनस का 90 हो गया ना 90, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा, एंगल सी ए डी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, और इस 2 को हम वहाँ से हटा के यहाँ ला दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कर सकते हैं ना काम, तो ये कट गया, कितना हो गया, 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी ए डी जो है हम लोग आ चुका है, सी ए डी जो होगा
होगा सर 45 डिग्री, और ये हम लोग का आ गया A4 आंसर। ठीक है, इसको आसान करने के लिए चाहे तो आप इसको x मान लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इतना बार लिखना नहीं पड़ेगा और आसान हो जाएगा, है ना। तो हम चाहें तो यहाँ पर इक्वल टू इसको x कर देते हैं और वहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लिखो, बढ़ेंगे आगे, ट्वीट फास्ट। तो हाँ बालक यहाँ देखो, तो ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हम लोगों ने देखा क्या कि सर जो डायगोनल होगा स्क्वायर का क्या कर देगा, वो अपने सामने वाले एंगल क्या कर देगा, आधा कर देगा। तो ये सब रिजल्ट ना याद रखिएगा, याद रखिए तो क्या फायदा होगा, फायदा है होगा कि जीवन आसान हो जाएगा। नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 है ना, ये 12 नंबर है। क्या है सवाल, बताओ सवाल क्या है। ए भाई टिपाएगा, देखो क्वेश्चन क्या है, द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4। क्या है सर, इट इज अ साइड ऑफ रेक्टेंगल, दिया हुआ है लेकिन रेशियो में दिया हुआ है। हमको पता है एक बात कि सर रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है, वर्टेक्स पर 90 बनता है, सब कुछ पता है ना। ये सर पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा, ये पैरेलल होगा और क्या होगा, इक्वल भी होगा। एंड इट्स पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है 90। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। चलो हम लेट कर लेते हैं, रेशियो में जो दिया हुआ है ना उसको लेट कर लेते हैं। लेट द लेट द साइड ऑफ रेक्टेंगल, साइड ऑफ अ रेक्टेंगल बी 5x एंड 4x। ठीक है सर, देयरफॉर जो लेंथ होगा सर वो कितना हो जाएगा 5x एंड इट्स ब्रेथ जो होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे सर कितना 4x हो जाएंगे। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है कितना होता है, ये होता है सर कितना, रेक्टेंगल ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर कितना होता है सर 2 × L + B। तो हमको पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 90 दिया हुआ है। यहाँ पर ना गिवन लिख लेते हैं, है ना, गिवन लिख देते हैं, गिवन मिसिंग है मेरे से। गिवन क्या है सर, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए तो 90 बराबर क्या कर दे 2 × L का वैल्यू कितना है 5x और B का वैल्यू कितना है 4x। क्लियर है, इसको यहाँ डिवाइड कर दो, कितना होगा 90/2 इक्वल टू कितना 5 + 4 कितना होता है 9x। ठीक है ना, ये ब्रैकेट से बाहर है तो ये तो डिवाइड कर देगा। अच्छा कितना कटेगा 45 से कटेगा, डिग्री नहीं होगा यहाँ पर 45 होगा, है ना। तो ये कितना हो गया 45 इक्वल टू कितना हो गया सर 9x। तो 9 से डिवाइड कर दो कितना होगा 45/9 कितना हो गया इक्वल टू x। ये कटेगा किससे 5 से कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आया बताओ, देयरफॉर क्या हो गया सर, ये 5 बराबर हो गया सर x, दैट इज x का वैल्यू कितना आ गया सर 5 आ गया। तो इट्स लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ सर 5x के बराबर, तो क्या करेंगे 5 × 5 इक्वल टू कितना 25, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर डाल देंगे। एंड इट्स ब्रेथ जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4x, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 4 × 5 इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द डन, हो गया जी आंसर, है ना। लेंथ और ब्रेथ निकल चुका है, तो ये तुम्हारा 25 है और कितना है सर 20 है, तो ये भी 25 होगा, ये कितना होगा 20 होगा। 25 25 50 और 20 40, 50 + 40 कितना होता है 90 होता है। तो हो गया आंसर जी। चलो हटा दें बालक को, हटावे। आइए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, लप्पू सवाल है, ये लप्पू सवाल है ना, लॉलीपॉप सवाल बोलेंगे इसको। आ जाओ क्वेश्चन को उड़ा दो हवा में, है ना, क्वेश्चन उतना ही आसान है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेम ईच ऑफ द फ्लोइंग पैरेललोग्राम्स। आप सबसे पूछना चाहेंगे एक बात कि क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है, क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है। रुको ना, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है ना, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। ये रहा, क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम बन सकता है एवरीबॉडी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। यस सर बनेगा। क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। क्या एक रोम्बस, कहाँ गया रोम्बस, बन जाएगा ना, रोम्बस बन जाएगा। क्या एक रोम्बस पैरेललोग्राम बनाएगा,
सिंपल सा इतना ही जानकारी रखना है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम ही बनाएगा वो। क्या होगा वो? पैरेललोग्राम ही बनाएगा वो। अगर ये जानकारी आपके दिमाग में सेट है ना तो सब कुछ सेट है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार से जो यहां सामने दिख रहा है, अब उसको देखिए आप क्या क्या बोला गया है। द डायगोनल्स आर इक्वल, क्या बोला गया? सबसे पहला बात बोला गया डायगोनल्स इक्वल है एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। डायगोनल इक्वल होगा, क्या होगा सर? डायगोनल इक्वल होगा और इसका एडजेसेंट साइड जो होगा कैसा होगा? अनइक्वल होगा। इतना टेढ़ा बनाएंगे हम तो क्या करोगे? हाथ से कर रहे हैं ना। क्या बोला? डायगोनल इक्वल होगा, तो किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होगा, लेकिन एडजेसेंट साइड, पड़ोसी वाला साइड है ना, क्या होगा सर? अनइक्वल होगा। लेंथ ब्रेथ अलग होगा ना इसका, तो क्या नाम का होगा इसका? बोलो। रेक्टेंगल। यस, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। हाउ सिंपल। यहां देखो डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो सर डायगोनल्स जो होगा ना इसका बिल्कुल इक्वल होगा और जो एडजेसेंट साइड है कैसा? इक्वल है, तो क्या नाम पड़ेगा इसका? स्क्वायर नाम पड़ेगा। इट इज कॉल्ड स्क्वायर। सवाल क्या है? द डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल्स कैसा है? अनइक्वल है। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो भाई इसका देखो किसी भी रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, तो एडजेसेंट साइड तो इक्वल होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर डायगोनल्स बड़ा छोटा होगा। क्या होगा सर? बड़ा छोटा होगा। लेकिन डायगोनल कैसा होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बाल को। तो नाम क्या होगा इसका? इट इज कॉल्ड रोम्बस। नेक्स्ट एंड लास्ट, नहीं, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60। अब देखो ध्यान से क्या बोला, ऑल साइड इक्वल किसका हो सकता है? रोम्बस का हो सकता है, लेकिन यहां पर एंगल कितना है? 60, तो क्या होगा इसका आंसर? इट इज कॉल्ड रोम्बस। लास्ट आंसर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90, क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। और इसी के साथ में चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।